जैकी चैन सिनेमा की दुनिया का एक ऐसा नाम जिसने हमें पहली बार एहसास कराया कि आंखें चुंधियाने वाला एक्शन होता क्या है। एक्शन में कॉमेडी का तड़का क्या गुल खिला सकता है और वो पर्दे पर कितना शानदार दिख सकता है। उनकी कई फिल्में वीसीआर पर रिपीट कर करके देखी। वो ऐसे ग्लोबल लीजेंड हैं जिन्होंने अपनी फिल्मों से एक्शन और कॉमेडी को एक नया आयाम दिया है। जैकी चैन अपने खतरनाक स्टंट्स, कमाल की कोरियोग्राफी और शानदार कॉमेडी टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं। हर बार जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो ये तय होता है कि आपको हंसी और हैरत का जबरदस्त डोज मिलने वाला है। आज हम जैकी चैन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी नई फिल्म कराटे किड लीजेंड्स आ रही है। उनके फैंस में उत्साह का माहौल है। ऐसे में हमने सोचा कि उनकी बेहतरीन फिल्मों को याद करना बनता तो है। ये वो फिल्में हैं जिन्होंने जैकी चैन को सिर्फ एक्शन स्टार नहीं बल्कि एक ग्लोबल आइकन बना दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप जैकी चैन के करियर की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक देखना चाहते हैं तो पुलिस स्टोरी जरूर देखिए। इस फिल्म में जैकी चैन ने एक पुलिस वाले केविन चैन का रोल किया है जो एक ड्रग लॉर्ड को पकड़ने की कोशिश करता है। ये फिल्म अपने हाई-फाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस के लिए जानी जाती है। इसके शुरुआती 20 मिनट में ही जितना एक्शन है उतना कई बड़ी एक्शन फिल्मों में पूरी फिल्म भर नहीं होता। वो बस चेज वाला सीन हो या मॉल में कांच के ऊपर से कूदने वाला स्टंट, जैकी चैन ने दिखा दिया था कि वो सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि एक स्टंट आर्टिस्ट भी हैं। इसे डायरेक्ट भी जैकी चैन ने ही किया था। ये फिल्म इतनी पॉपुलर हुई कि इसके 3 सीक्वल्स बने, एक स्पिन ऑफ बना और 2 रीबूट्स भी। ये फिल्म जैकी चैन के करियर का एक अहम हिस्सा है और उनकी फिल्मोग्राफी की मस्ट वॉच फिल्म भी। जैकी चैन के शुरुआती करियर की फिल्म स्नेक इन द ईगल शैडो कुंग फू कॉमेडी जॉनरा में एक मील का पत्थर है। इसमें जैकी ने एक अनाथ लड़के चियन फू का रोल किया है जिसे एक पुराने कुंग फू मास्टर से ट्रेनिंग मिलती है। इस फिल्म में जैकी चैन ब्रांड वाला कॉमेडी और एक्शन का ब्लेंड पहली बार खुलकर सामने आया था। वो कुंग फू को मजेदार तरीके से दिखाते हैं जहां हर लड़ाई में कमाल की मूव्स होती है और मारधार जैसे सीरियस बिजनेस के बीच भी हंसी फूट पड़ती है। ये फिल्म उनकी कॉमेडी एक्शन स्टाइल की नींव बनी थी। जैकी चैन की एक और शानदार फिल्म है व्हील्स ऑन मील्स। इसमें उन्होंने समो हंग और योन बियाओ के साथ तिकड़ी बनाई थी। ये तीनों दोस्त स्पेन के बार्सिलोना में एक फास्ट फूड वैन चलाते हैं और खाली वक्त में मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं। जल्द ही ये लोग एक क्रिमिनल गैंग के चक्कर में फंस जाते हैं और इनकी शांत जिंदगी में तूफान आ जाता है। ये फिल्म अपने बेहतरीन कोरियोग्राफ फाइट एक्शन सीन्स के लिए मशहूर है, खासकर जैकी चैन और बेनी उर्कुडेज के बीच का शानदार मुकाबला देखने के लिए। एक्शन और कॉमेडी का ये मिक्सचर आपको बहुत पसंद आएगा। इसमें दोस्ती, एडवेंचर और जबरदस्त कुंग फू का अनोखा ब्लेंड है। हॉलीवुड में जैकी चैन की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक है रश आवर। इस एक्शन कॉमेडी फिल्म में जैकी चैन ने हांगकांग पुलिस डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली का रोल किया था जो एक किडनैप्ड चीनी डिप्लोमेट की बेटी को बचाने के लिए लॉस एंजलिस जाता है। वहां उसकी पार्टनरशिप क्रिस टकर के कैरेक्टर डिटेक्टिव जेम्स कार्टर के साथ होती है। इन दोनों की केमिस्ट्री और कॉमेडी टाइमिंग लाजवाब है। चुटीले डायलॉग्स, मजेदार सिचुएशंस और जैकी का सिग्नेचर एक्शन, ये सब मिलकर एक परफेक्ट एंटरटेनमेंट पैकेज बनाते हैं। इस फिल्म ने जैकी चैन को एक ग्लोबल सुपरस्टार के तौर पर पहचान दिलाई। इसके 2 सीक्वल भी बने थे। अगर आप जैकी चैन की कॉमेडी एक्शन स्टाइल के सबसे अच्छे उदाहरणों में से एक देखना चाहते हैं तो उनके शुरुआती दौर की ड्रंकन मास्टर जरूर देखिए। इसमें जैकी ने वोंग फेई हंग का रोल किया है जो एक शरारती लड़का है। उसे अपने सख्त कुंग फू मास्टर से ड्रंकन फिस्ट स्टाइल सीखने पर मजबूर किया जाता है। इस फिल्म में जैकी चैन का ड्रंकन बॉक्सिंग स्टाइल देखना अपने आप में एक मजा है। वो नशे में धुत होकर अजीबोगरीब मूव से लड़ते हैं जो देखने में जितनी मजेदार लगती हैं उतनी ही असरदार भी होती हैं। ये एक कल्ट क्लासिक है जिसने जैकी के करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। ये इतनी कामयाब फिल्म थी कि इसके 2 सीक्वल भी बने। दूसरे पार्ट को भी बहुत सराहा गया था। जैकी चैन, समो हंग और यूएन बियाओ कुंग फू फिल्मों की इस आइकॉनिक तिकड़ी ने व्हील्स ऑन द मील्स के बाद एक बार फिर साथ काम किया 1988 की ड्रैगन्स फॉरएवर में। ये एक मस्ट वॉच फिल्म है।
इस फिल्म में जैकी एक वकील का रोल करते हैं जो एक ड्रग कंपनी के खिलाफ केस में फंस जाता है। तीनों दोस्तों की केमिस्ट्री और उनकी आपस की फाइट्स कमाल की है। खासकर जैकी और बेनी उर्कुडेज के बीच के फाइनल फाइट सीक्वेंस को एक्शन सिनेमा के बेहतरीन फाइट सीन्स में से एक माना जाता है। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे दोस्तों के साथ मिलकर भी एक्शन में चार चांद लगाए जा सकते हैं। जैकी चैन की हॉलीवुड में बनी फिल्मों में से एक मिस्टर नाइस गाय भी एक मजेदार एक्शन कॉमेडी है। इसमें जैकी एक कुक का रोल करते हैं जो गलती से एक ड्रग लॉर्ड और एक रिपोर्टर के बीच की लड़ाई में फंस जाता है। ये फिल्म अपने तेज तर्रार एक्शन और जैकी चैन के इंप्रेसिव स्टंट्स के लिए जानी जाती है। वो आम चीजों का इस्तेमाल हथियार के तौर पर कैसे करते हैं ये देखना हमेशा की तरह शानदार है। ये फिल्म आपको एक नॉन स्टॉप राइड पर ले जाएगी, यहाँ आपको कॉमेडी और एक्शन दोनों मिलेंगे। जैकी चैन की कुछ अलग तरह की फिल्मों में से एक है 2017 में आई दी फॉरेनर। इसमें जैकी चैन ने क्वान गॉक मिन नाम के एक बिजनेसमैन का रोल किया है जिसकी बेटी एक टेररिस्ट हमले में मारी जाती है। वो अपनी बेटी की मौत का बदला लेने और हमलावरों को ढूंढने के लिए हर हद पार कर जाता है। ये फिल्म जैकी चैन को एक गंभीर और डार्क रोल में दिखाती है कि उनकी कॉमेडी इमेज से बिल्कुल अलग है। उनकी इंटेंस परफॉर्मेंस दिल छू लेती है और एक्शन भी काफ़ी रियलिस्टिक और इमोशनल है। ये फिल्म साबित करती है कि जैकी सिर्फ कॉमेडी ही नहीं बल्कि गंभीर किरदारों में भी जान डाल सकते हैं। जैकी चैन की प्रोजेक्ट ए उनके शुरुआती करियर की एक और शानदार फिल्म है जिसमें वो एक नेवल पुलिस ऑफिसर ड्रैगन मा का रोल करते हैं। उसका काम है समुद्री लुटेरों से लड़ना और हांगकांग की समुद्री सीमाओं को सुरक्षित रखना। इस फिल्म में आपको जैकी के सिग्नेचर स्टंट्स का भरपूर मजा मिलेगा जिसमें वो एक क्लॉक टावर से कूदते हुए दिखते हैं। ये अब एक क्लासिक स्टंट बन गया है। ये फिल्म कुंग फू, स्लैपस्टिक कॉमेडी और बेहतरीन चेज सीक्वेंस का एक परफेक्ट मिक्स है। जैकी चैन की एडवेंचर एक्शन फिल्म आर्मर ऑफ गॉड उन्हें एशियन हॉक नाम के एक एडवेंचरर के रूप में दिखाती है जो एक खजाने की तलाश में दुनिया भर में घूमता है। ये फिल्म इंडियाना जोन्स सीरीज से इंस्पायर्ड है और इसमें जैकी के कमाल के स्टंट्स है। ये फिल्म यूरोप के खूबसूरत लोकेशंस पर शूट की गई है। ये एक फन एडवेंचर है जो आपको जैकी के अलग अलग रूप देखने का मौका देगी। इस फिल्म से जुड़ा एक डरावना फैक्ट भी है। इसकी शूटिंग के दौरान जैकी मरते मरते बचे थे। एक सीन में उन्हें छलांग लगाकर एक पेड़ की डाली पकड़नी थी लेकिन वो डाली टूट गई। जैकी चैन सिर के बल गिरे थे और उनका सिर बुरी तरह फट गया था। उन्हें ठीक होने में काफी वक्त लगा था। हमारी लिस्ट में आखिरी फिल्म है रंबल इन दी ब्रॉन्क्स। ये वो फिल्म है जिसने जैकी चैन को अमेरिकन ऑडियंस के बीच एक बड़ा नाम बनाया। इस फिल्म में जैकी न्यूयॉर्क सिटी के ब्रॉन्क्स में अपने अंकल के ग्रोसरी स्टोर में उनकी मदद करने जाते हैं और गलती से एक गैंग के साथ दुश्मनी मोल ले लेते हैं। ये फिल्म अपने क्रिएटिव एक्शन सीक्वेंस के लिए जानी जाती है जहां जैकी आसपास की चीजों का इस्तेमाल हथियार के तौर पर करते हैं। वो फ्रिज से लेकर सोफे तक हर चीज का इस्तेमाल करते हैं। ये उनके सिग्नेचर स्टाइल का बेहतरीन उदाहरण है जो आगे कई एक्टर्स ने कॉपी किया। तो ये थी जैकी चैन की कुछ सबसे बेहतरीन फिल्में जिन्होंने उन्हें एक्शन सिनेमा का एक बेमिसाल लीजेंड बनाया है। उनकी हर फिल्म में आपको एक्शन, कॉमेडी और रोमांच का अनूठा संगम मिलेगा। आपको ये लिस्ट कैसी लगी और आपकी पसंदीदा जैकी चैन फिल्म कौन सी है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए एम बोले तो। फिल्में एडिट टेबल पर बनती हैं, क्या मतलब है इस बात का? क्या करता है एक फिल्म एडिटर? एक्टर्स जो सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं उनके पीछे किसका दिमाग और मेहनत लगी होती है। म्यूजिक कंपोजर तो समझ में आता है लेकिन ये साउंड डिजाइनर क्या करता है? एक आर्ट डायरेक्टर का फिल्म के बनने में क्या रोल होता है? आर्टिस्ट लोग ये जो पुलिस, डॉक्टर, वकील वगैरह की वर्दियां पहनते हैं वो आती कहाँ से हैं? एक असिस्टेंट डायरेक्टर फिल्म के सेट पर क्या क्या और कैसे करता है? कौन तय करता है इस वाली फिल्म में ये वाला रोल इस एक्टर से करवाना है? एक्ट्रेस का मेकअप और हेयर देखने वाले आर्टिस्ट को किन समस्याओं से जूझना पड़ता है? हीरो की जगह अपनी जान जोखिम में डालने वाले स्टंट डबल्स कितने खतरे में जीते हैं? क्या आप भी उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे रहते हैं लेकिन जिनके बिना फिल्में बन ही नहीं सकती? सिनेमा मेकिंग के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डेडिकेटेड हमारी सीरीज सिनेमा वाले में हम आपको इन्हीं लोगों से रूबरू करवाएंगे। ज़रूर देखिए सिनेमा वाले, ओनली ऑन एम बोले तो।